नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। पंचायत के सर्वे के दौरान आज मैं आया हूँ मरकच्चा प्रखंड के चोपनाडीह पंचायत में। जी हाँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसी पंचायत के रहने वाले हैं। क्या है यहाँ पे मूलभूत समस्या जो अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ और काम होना चाहिए था। पिछले 10 साल तक यहाँ पे जो मुखिया थे उन्होंने कितना काम किया और कितना काम बचा हुआ है, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। सर, अभी जो है आपके यहाँ इस पंचायत का दौरा हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि कहीं सड़क का भी दिक्कत है, कहीं पानी वानी का भी दिक्कत है, जो हम लोग पता की है। क्या लगता है आपको और क्या ज़रूरत पूरा होना चाहिए यहाँ पे? अभी यहाँ सबसे जटिल समस्या अगर है तो हम लोग का रास्ते का है। रास्ता चुपचो से दरदाही तक रास्ता हम लोग का उबाड़ खबाड़ है, पैदल जाना मुश्किल है, वाहन को दूर रहे। दूसरी समस्या जल का भी है, जल मीनार चल रहा है, नल जल की व्यवस्था यहाँ किया गया है, लेकिन व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं चलने से कभी कभार नील हो जाता है। तीसरी समस्या शिक्षा का है, जो मूलभूत समस्या है। शिक्षा ही सर्वांगीण मानव जीवन का सर्वांगीण विकास का एकमात्र स्रोत है, और जिसके तहत वर्षों पूर्व हम लोग को जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय उस समय में प्रभार भी था, वहाँ पीछे है सो बहुत बड़ा 2 तल्ला बिल्डिंग का आधार लिया गया। 2 तल्ला बिल्डिंग भी लगभग ढलैया हो गया है अपूर्ण ढंग से, लेकिन छुटा हुआ है, वंचित है, किसी तरह बेकार है। रात को सिर्फ जानवर जाते हैं, गलत तरह के आदमी वहाँ जा करके शराब वगैरह बैठ करके पीते हैं, ये और ख़राब कर दिया गया है। क्या लगता है सर ने जो कहा उसमें क्या सुविधा होना चाहिए, कैसे उसको सुधार सकते हैं हम लोग? जैसे देखिए, कोई जनप्रतिनिधि हमारे उसको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि जनप्रतिनिधि लोग ध्यान देते तो काम मेरा अधूरा नहीं रहता। इस तरह हमारा पंचायत चोपनाडीह सांसद गोद लिए थे। 2017 में यहाँ कुछ काम शुरू हुआ, जैसे में डिग्री कॉलेज, आश्रम विद्यालय, जल नल, ये चला। लेकिन 2017 से अभी तक वो भवन अधूरा पड़ा हुआ है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और न जहाँ भी बोला था जो 2019 में आपका यहाँ शिक्षण शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ कोई अधूरा पड़ा हुआ है, न कोई ध्यान देने वाला है। और हम लोग को भविष्य में भी नहीं लगता है जो उतना करोड़ों रुपया का भवन फिर जर्जर अवस्था में ना आ जाए, जैसे आपका भवन जर्जर अवस्था में यहाँ आ गया है। गांव की सरकार बननी है, क्या लगता है आपको कैसी सरकार होनी चाहिए आपके गांव की? सरकार ऐसी होनी चाहिए, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि कम से कम हावी पर रहे। माने जनप्रतिनिधि से जो है यहाँ पर अफसर हावी है, और ये चोपनाडीह पंचायत का विकास जो अवरुद्ध हुआ है, ये कमज़ोर प्रतिनिधि होने के कारण यहाँ पर का जो अफसरशाही है, पंचायत सेवक है, रोजगार सेवक है, कर्मचारी है, उस पर यहाँ का जनप्रतिनिधि कमज़ोर होने के कारण मनरेगा में लूट, 14वीं वित्त में छूट, हर जगह का यहाँ ऐसा माहौल बना हुआ है जो ये पंचायत बिल्कुल हमारा जो भी उचित लाभ मिलना चाहिए पब्लिक को नहीं मिल रहा है। मैंने अगर फेवर ब्लॉक लगाना है विद्यालय में तो वो नहीं लगा करके इनके कार्यकाल में किसी घर के आंगन में फेवर ब्लॉक लगाया गया। इस तरह का भी रिपोर्ट है। जहाँ घनी आबादी है वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या में है, जबकि 14वीं वित्त का नियम है कि जनसंख्या पर आवंटन मिलता है, लेकिन इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये अपने मन मर्जी से जहाँ इनको फ़ायदा हुआ इन्होंने फ़ायदा लेने का काम किया, और ये पूरे पंचायत को गुमराह करके एक दलाली का अड्डा पंचायत भवन को बना के रखा। पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पे जो इन्होंने कहा कि अफसरशाही हावी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो हावी है, कैसे उस पर लगाया जा सकेगा? जनता विकास के लिए भूखी है, ना कोई यहाँ दलाली करता है, ना कोई यहाँ कमीशन खोरी है। केवल विकास हुआ है, जिस तरह पैसा मिला 15वें बीच 14वें बीच में विकास की डोर लगी, लेकिन पैसे के अभाव में कुछ विकास रुका हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना दिक्कत होगा। जो जिनका भी कार्यकाल रहा अच्छा रहा, और जो भी बनेंगे उनका भी कार्यकाल अच्छा रहेगा। हमारे साथ एक महिला हैं, हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मूल्य यहाँ पे अभाव रह गया है और कैसे वो इसको सुधार। ऐसे पिछले बार अब द्वितीय स्थान पे थी। हाँ। तो क्या कमी आप देख रही हैं और कैसे आप उसको सुधार पाएंगी? जो कमी है उसको सुधारने क्या को कमी देख रही हैं आप? क्या लग रहा है आपको? जैसे लोगों ने बताया कि अफसरशाही हावी है, या सड़क की सुविधा जो है कम्प्लीट नहीं हो पाई, कैसे आप सुधार पाएंगे उसको? कोशिश करेंगे क्या सुधारने का।
सड़क या ये भी सुनने को मिला कि 14वें वित्त आयोग में जो है मनरेगा के तहत या जो भी है उसमें पंचायत सेवक और रोजगार सेवक हावी हैं। हाँ कैसे आप उसमें काम लगा पाएंगे? कोशिश करेंगे, जनता लोग जब मदद करेंगे तो। आप हाँ आप सुन रहे थे यहाँ के जो क्या नाम हुआ आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया को ये यहाँ की प्रत्याशी भी है। इनका कहना है कि जनता का सहयोग मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं अफसरशाही पे भी लगाम लगा सकेंगे। लाइव लगातार के लिए संध्या यादव के साथ चुपनाडी कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।